नमस्कार प्रिय छात्रों, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए एक गाइडेंस पर कुछ सामग्री लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बीएड सेकेंड ईयर में चौथा पेपर है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब पार्ट 1 जब बीएड का बच्चा कर लेता है, सेकेंड ईयर में आता है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि पढ़ाने में वो सक्षम है, उसने पेडागोजिकल स्टडी कर रखी है पार्ट 1 में, तो पढ़ाने में उसको कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। लेकिन क्या टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए है? एक आम तौर पर व्यक्ति कहता है शिक्षक का मतलब है शिक्षा देना, पढ़ाना। लेकिन सेकेंड ईयर आपसे क्या चाह रहा है? बीएड सेकेंड ईयर, उसमें चौथा पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्यों रखा गया है? व्हाट इज़ द रीज़न? गाइडेंस का मतलब है निर्देशन और काउंसलिंग का मतलब है परामर्श। अब ये निर्देशन और परामर्श ये किसको करना है? वो शिक्षक जो पार्ट 1 करने के बाद, टीचिंग स्ट्रेटजी को जानने के बाद, माइक्रो टीचिंग को करने के बाद सेकेंड ईयर में आ चुका है, हाफ ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सेकेंड ईयर पास होने के बाद वो समाज में जाएगा, कहीं अध्यापन कार्य करेगा, तो जो बच्चे उसके संपर्क में आएंगे उनको विषय का ज्ञान देगा। लेकिन अगर बच्चे की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विषय का ज्ञान प्राप्त करने में वो तैयार नहीं है, बाधा बन रही हैं वो समस्याएं, तो क्या शिक्षक का कर्तव्य नहीं होगा कि पहले उन समस्याओं की जड़ तक जाए कि मैं बच्चे को अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चा चीज़ों को ले नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, उसमें कौन से बाधक तत्व हैं जो बाधा डाल रहे हैं? शिक्षक को बहुत अच्छा ज्ञान है अपने विषय का, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और बीएड में भी उसने टॉप किया है, एक अच्छा टीचर है। लेकिन अच्छा गाइड और अच्छा काउंसलर होना ये अति आवश्यक है। तो चौथे पेपर को शामिल करने का यही कारण है कि शिक्षक को छात्र निर्देशक और परामर्शदाता के रूप में देखना चाहता है, केवल शिक्षक के रूप में देखना नहीं चाहता है। हालांकि एक बात आजकल ये उठ रही है कि काउंसलर्स की नियुक्ति की जाए, नई शिक्षा नीति में भी ये बात आई है कि काउंसलर्स की नियुक्ति की जाएगी अलग से, ताकि बच्चों की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन अगर शिक्षक खुद काउंसलर है तो अलग से काउंसलर की क्या आवश्यकता है? इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने इस पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप अच्छे गाइड और अच्छे काउंसलर नहीं बन पाएंगे। तो आपकी जो तैयारी होगी वो एक अधूरे शिक्षक की होगी, पूर्ण शिक्षक नहीं होंगे आप। अब प्रश्न उठता है कि गाइडेंस है क्या? व्हाट इज गाइडेंस? निर्देशन क्या है? तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो छोटे पर से हम लोग सुनते चले आए कि हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। कुछ बुक्स आप लेते थे, उसमें कुछ गाइड खरीदते थे और वो गाइड आपके प्रश्न उत्तरों को संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत करती थी, उसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई करते थे। एक माता पिता आपके गाइड होते हैं बचपन से ही, जो आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं। विद्यालय जब आप पहुंचते हैं तो विद्यालय में शिक्षक गाइड के रूप में होते हैं। तो जो शिक्षक आपको गाइड करते हैं उनके प्रति आपका सम्मान बहुत अधिक होता है, और जो शिक्षक आपको गाइड नहीं करते हैं, आपको डांट देते हैं आपके बिना मनोविज्ञान को जाने हुए, तो उनसे आपकी एक दूरी बढ़ जाती है। आप एक अपनत्व चाहते हैं शिक्षक में कि वो पढ़ाने के साथ साथ हमारी समस्याओं को भी समझे। तो निर्देशन क्या है? निर्देशन एक सेवा है, और ये सेवा आपको किस लेवल पर पहुंचाएगी? सेल्फ गाइडेंस। हम वो एक्टिविटीज़ करेंगे निर्देशन में जो आपको स्वनिर्देशित कर दे।
गाइड का काम ये नहीं है कि आपको लगातार आपके साथ लगा रहे। गाइड का काम ये है कि आपको तैयार करे स्वनिर्देशन के लिए। अल्टीमेट एम ऑफ गाइडेंस इज सेल्फ गाइडेंस, स्वनिर्देशन। तो अपना गाइडेंस कैसे करें? तो सबसे पहले शिक्षक जब आपको निर्देशित करेगा तो निर्देशित करने के दौरान वो आपके भीतर छुपी शक्तियों को भी जागृत करेगा, जैसा कि मैं एजुकेशन के वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। और जब आपके अंदर की छुपी शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी तो आप सहज होते चले जाओगे। कोई भी समस्या सामने आती है उसका निदान कैसे करें, क्योंकि हमारे गाइड ने ऐसा बताया था और ये टेक्निक अपनाकर मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। इसलिए गाइडेंस आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि गाइडेंस किन किन क्षेत्रों में दी जा सकती है? तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, क्षेत्र बहुत से हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो 3 प्रकार हैं। एक है एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन। दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन। और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, वैयक्तिक निर्देशन। 3 प्रकार के क्षेत्र मुख्य हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या है? एक ऐसी सहायता जो एजुकेशनल फील्ड में, शैक्षिक क्षेत्र में आपकी उन्नति के लिए आपको दी जाती है। शैक्षिक क्षेत्र में आने वाली समस्याएं, उनका निराकरण इस गाइडेंस के अंतर्गत किया जाता है कि शिक्षा में हमें कौन से विषय लेने हैं, कौन से विषय भविष्य के लिए अच्छे रहेंगे। अगर ये विषय हमारे लिए कठिन है तो इस विषय की कठिनता स्तर को हम कैसे कम करें और कैसे इस पर कमांड कर सकें। अक्सर देखा गया है कि जब हम विषय का चयन करते हैं तो अपने साथियों की सहायता से, कि अगर मेरा साथी मैथमेटिक्स ले रहा है तो हम भी कहते हैं हम भी मैथमेटिक्स ले लेंगे, ताकि हम उसके क्लास में उसके साथ बैठेंगे, दोस्ती हमारी है। लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है वो मैथमेटिकल नहीं है, आप तो साहित्य के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए तो लिटरेचर लेना बेहतर होगा। लेकिन चूंकि गाइडेंस के अभाव में ऐसी बातें नहीं हो पाती हैं विद्यालयों में, तो अक्सर व्यक्ति गलत विषयों का चयन कर लेते हैं, नतीजा भविष्य में आने वाली समस्याएं झेलते हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत वो सेवाएं जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निदान करें। दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन। अब हम कौन सा व्यवसाय चुनें, किस व्यवसाय में जाएं। इंटरमीडिएट के पश्चात बच्चे की समस्याएं ये होती हैं कि हमें कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा। तो किसी को देखकर आपको ये काम नहीं करना है। वहाँ पर आपका जो गाइड होगा वो आपको वोकेशनल गाइडेंस में बताएगा कि ये विषय का चयन आपने किया है, इतने प्रतिशत नंबर आने के पश्चात आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कि आपके अंदर किस प्रकार की एप्टीट्यूड विकसित हो रही है, कौन सी आपके अंदर पहले से ही है। उस एप्टीट्यूड के कारण आप किस फील्ड में सफल हो सकते हैं और किस फील्ड में असफल हो सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बाद आपको एक निश्चित फील्ड को बताया जाता है। तो ये वोकेशनल गाइडेंस का काम हो गया कि व्यावसायिक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए दी जाने वाली सेवा वोकेशनल गाइडेंस कहलाती है। और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस, वैयक्तिक निर्देशन। छात्र पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करते करते वो किसी समस्या से भी जूझ रहा है। जैसे कि आज की डेट में आपने देखा है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ही कॉमन फैक्टर हो गए हैं, सुसाइडल केसेस बहुत सारे हो गए हैं, व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वैयक्तिक तौर पर वो कहीं परेशान है और विद्यालय आ रहा है, विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं बिना ये जाने कि इसके मानसिक तल पर क्या चल रहा है। अपने मानसिक धरातल को वो व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन मानसिक धरातल के अस्त व्यस्त होने के कारण शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा को वो उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है जिस रूप में अपेक्षित है। यहीं पर अगर शिक्षक गाइड है तो
वोकेशनल के बाद जो पर्सनल गाइडेंस आ रहा है तीसरा प्रकार, इस तीसरे प्रकार का प्रयोग करेगा। वो सबसे पहले जानना चाहेगा कि छात्र की व्यक्तिगत समस्याएं क्या हैं, क्यों क्लास में लेट आ रहा है, क्यों बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसके अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उसके वैयक्तिक कारण जिम्मेदार हैं, जो घरेलू हो सकते हैं और कोई बात हो सकती है, उसको जानना। तो वैयक्तिक तौर पर जब गाइड आपको जानेगा और आपकी समस्याओं को समझेगा तो उनका निराकरण करने का उपाय बताएगा। और वैयक्तिक स्तर पर जब उपाय लागू किए जाएंगे, वैयक्तिक निर्देशन जब दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उससे मुक्त हो जाएगा जिन तनावों को वो झेल रहा था। नतीजा वो पुनः अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेगा और कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने लगेगा जैसा कि उससे अपेक्षित है। तो निर्देशक का बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र हैं, उन छात्रों में मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारी परेशानियां आती हैं, संवेगों का उफान आता है और वो संवेग उसे किसी भी स्थिति में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। अगर वहाँ पर शिक्षक के रूप में उनको गाइड नहीं मिला तो उस स्थिति में वो कोई भी गलत कदम उठाएंगे और उस गलत कदम को उठाने से उनका पूरा भविष्य नष्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं युवा देश की ताकत है, अगर उसी का भविष्य नष्ट हो गया तो देश कैसे ऊंचे उठेगा। तो आज गाइडेंस पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं गाइडेंस के विषय में और टॉपिक्स को उठाऊंगा और उसके बाद काउंसलिंग की भी चर्चा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।